हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 मैथमेटिक्स का हम सॉल्व करेंगे। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, खंड क में प्रश्न संख्या एक अंक के होंगे, 2 से 7 2 नंबर के, 8 से 10 3 के होंगे, 11 से 13 5 नंबर के, 14 से 16 जो है स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख सकते हो। उसके बाद खंड क दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ करेंगे। 1 मिलियन हज़ार बराबर है किसके बराबर है? 10,000 के। क्लियर? तो पहले हिंदी मीडियम में है, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी। अंकित मान और स्थानीय मान डैश के स्थान पर बराबर होता है इकाई के स्थान पर। डैश में से जो है घटाने पर 9 कितनी बार आएगा? तो ये 5 बार आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 रहेगा। बिना पुनरावृत्ति किए 4 7 5 0 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो ये सबसे छोटी संख्या रहेगी। 13 का छठा गुणज क्या होगा? 13 का छठा गुणज 78 रहेगा। सेक्शन ए इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। 1 मिलियन किसके इक्वल? 100,000 के। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इनमें? ये होगा। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एक जैसी कहाँ रहती है? वंस पे रहती है। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट विल कम? इसमें से घटाएंगे 1 तो 5 बार 9 आएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। स्मॉलर डिजिट नंबर बताना है, इनसे कौन सा फॉर्म होगा? बी रहेगा। 6 मल्टीपल 13 का 78 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए गुणनखंड वृक्ष में ए का मान बताना है आपको, इसका मान बताना है, तो 4 × 3 हो जाएगा ना, 12, तो ये 3 आंसर रहेगा। 55 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा रहेगा? 55 ही। 12 और 30 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा? जो दोनों से भाग करते तो 6 रहेगा। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 है। आकृति में एक्स वाई जेड को निम्न रूप से नहीं लिखा जा सकता, तो जेड एक्स वाई नहीं लिखा जा सकता, बाकी सारे लिखे जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इन द गिवन फैक्टर ट्री वैल्यू ऑफ ए जो है 3 रहेगा। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 55 क्या रहेगा? 55 ही रहेगा। कॉमन फैक्टर 12 और 30 का 6 रहेगा। उसके बाद इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटन एज, तो एक्स वाई जेड जो है इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, बाकी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई आकृति में त्रिभुज के अभ्यंतर में कितने बिंदु हैं? तो इंटीरियर में कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। खंड ख में जो है देखिए, खंड ख में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी ढूंढ लीजिए और सबसे छोटी ढूंढ लीजिए, दोनों को जोड़ दी। सबसे बड़ी है 862 और सबसे छोटी है 206, तो 1068 आंसर आ जाएगा। इसको हम इंग्लिश मीडियम में साथ में देखेंगे बेटा। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन इंटीरियर ऑफ एंगल, तो इंटीरियर ऑफ एंगल में 4 पॉइंट हो जाएंगे। सेक्शन बी में है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये इसमें से सबसे बड़ी जो संख्या है वो 608 है और सबसे छोटी संख्या इसमें 206 रहेगी। सबसे बड़ी 862 है और सबसे छोटी 206 रहेगी, तो दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कॉमा इंसर्ट करने हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसको लिखना है और कॉमा लगाने हैं सही जगह पे। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो उपयुक्त स्थानों में अल्प विराम लगाइए और भारतीय संख्या अंकन पद्धति में लिखिए। तो इसमें जो है 3 के बाद आ जाएगा, 85 के बाद आ जाएगा और 86 के बाद आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 3,85,86,579, यानी 3,85,86,579 ये आ जाएगा। 11 से क्वेश्चन नंबर 4 है, 11 से 20 की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 20, और आपको फैक्टर बताने हैं 68 के सारे फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके बीच में सारे जो है प्राइम नंबर कौन से हैं? अभाज्य संख्याएं 13 17 19, 11 से 20 के बीच में, तो 49 आंसर हो जाएगा। और 68 के फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं, तो इस तरह से आप करेंगे, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे 2 2 एंड 17। उसके बाद देखिए, दी गई आकृति में इनका रे कौन सी है इसमें वो बताना है, तो एक EF रे है और एक CD रे है। उसके बाद देखिए, आप इन्हीं को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इसमें आपको ऑल रेज बतानी थी, तो रेज EF और CD हो जाएगी। BA रे नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों में सबसे छोटी संख्या भरिए ताकि जो प्राप्त संख्या है 3 से विभाजित हो सके। तो इनमें सबसे छोटी संख्या, तो इन सबको हम जोड़ के देख लेंगे। ठीक है, अगर इन सब का जोड़ जो है 3 से विभाजित हो जाता है, तो यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इन जो सब का जोड़ कितना आया? 24 आया, तो 24 जो वो 3 से भाग हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया।
3 और 5 के कोई दो सार्वगुणज लिखिए। तो इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, जोड़ के देख लेंगे। राइट एनी कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सार्वगुणज क्या होगा, तो क्या होगा 15 और 30 जो है ये कॉमन होंगे, 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं। खंड ग में देखिए, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। तो प्रसारित रूप यानी इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा 8000 और फिर 7 के बाद जितने नंबर हैं उनके उतनी 0 लग जाएंगी। फिर इसी तरह 950 और प्लस 0 ये लिख देंगे। इसी तरह से ये वाला करेंगे। 980 के जो है अभाज्य गुणनखंड आपको बनाने हैं। तो 9th क्वेश्चन इसमें देख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 और एलसीएम लेना है आपको 24 और 90 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में एलसीएम लेना है। तो 980 के अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत ईजी है बेटा। और इसका एलसीएम लेना है तो इस मेथड से आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 360 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। 3 भुजाओं का बहुभुज ऐसे बनेगा, एक कोण ऐसे बनेगा और एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है वो ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पॉलीगन ड्रॉ करना है 3 साइड्स का। तो पॉलीगन ऐसे हो जाएगा, 3 साइड्स का ट्राइंगल। एंगल ऐसे दिखाएंगे, क्लोज कर्व नॉट पॉलीगन तो ऐसे दिखा देंगे, कुछ भी बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, खंड घ जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसके अंदर दी गई आकृति की सहायता से इनके नाम लिखिए। तो इनके नाम लिखने हैं आपको। तो इसमें देखिए कोई भी 2 भुजाएं बतानी है, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर ये आपको फिगर दी गई है, इसमें कोई भी 2 साइड्स भुजाएं बतानी है, 2 एंगल, 2 पॉइंट, 2 वर्टेक्स एंड 2 डायगोनल, तो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोई भी 2 साइड्स जो है कौन सी हो जाएंगी, TH और TR। तो ये TH और TR 2 साइड्स। कोई भी 2 एंगल बता देंगे, TRI। ठीक है, एक ये बन गया, एक ये एंगल बन गया, एक TI ये एंगल बन सकता है। ठीक है, ये एंगल बन सकता है। उसके बाद कोई भी 2 पॉइंट बताने हैं तो T और H कोई भी 2 पॉइंट हो जाएंगे। कोई भी 2 शीर्ष यानी वर्टिसेस बताने हैं तो I और G हो जाएंगे। कोई भी 2 विकर्ण बताने हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विकर्ण यानी डायगोनल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक विद्यालय और किसी विद्यार्थी के बीच कर की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है और वापस आती है। 8 दिन में उसने कितनी दूरी तय की। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बार वो दूरी दी गई है केवल 1.875, लेकिन वो आती भी है जाती भी है, इसीलिए हमने क्या किया, उसको 2 से पहले गुना कर लिया। 2 से गुना करने के बाद ये आ गया और इसको फिर हम 8 से गुना कर देंगे क्योंकि 8 दिन का निकालना है। ठीक है, तो टोटल आप निकाल लेंगे, 8 से इसको गुणा कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें देख ले 12। Distance between the school and students' house is 1 kilometer 875 meter. Every day she goes to school and return to her home. Find the total distance. ठीक है, तो इसको 2 से गुना कीजिए। 2 से गुना करने के बाद जो आएगा उसको 8 से गुना कीजिए। और में दिया गया है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। एक डिजिट को 2 बार यूज़ करके आप 4 डिजिट के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ये बना दी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 357 है तो 7753 ग्रेटेस्ट बनेगी और 3357 स्मॉलेस्ट बन जाएगी। 189 में 9981 1189, 8863 3368 है ना। एक को 2 बार यूज़ किया गया, जैसे इसमें 8 को यूज़ कर लिया, इसमें 3 को। जो सबसे छोटी बनानी है उसमें सबसे छोटे नंबर को 2 बार यूज़ कर लीजिए। जो सबसे बड़ी बनानी है उसमें सबसे बड़े नंबर को 2 बार यूज़ कर लीजिए। इसमें आ जाएगा 5, इसमें 6650 और 0056, इसमें 9940 और 0049। ठीक है, उसके बाद है 6, 8 और 12 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 8 और 12 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है और 680 और 850 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। HCF निकालना है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो और इसका आप इस तरह से LCM लेके फैक्टर बना के और 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, कॉमन फैक्टर बताना है 680 एंड 850 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड अड़ दिया गया है, स्रोत आधारित प्रश्न है बेटा। इसमें क्या दिया गया है, गुणिक की माता ने गुणिक को 4500 रुपये दिए। कितने रुपये दिए, 4500 रुपये दिए और उसे दुकान से सामान खरीदने के लिए भेजा। गुणिक दुकान से 2350 का सामान खरीदता है और उसके पास 2000, 100 और 10 रुपये के नोट हैं। तो गुणिक दुकानदार को 2000 के कितने नोट देगा, तो आप ध्यान से देखिए 2350 है, 2350। तो 2000 के कितने नोट देगा, 1 नोट देगा। उसके बाद 100 के कितने देगा, अब ये 300 है ना, तो 300
जो है 3 नोट सौ के देगा। और जो है इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस 300 प्लस 50। तो यहाँ से भी देख सकते हो 300 है तो 3 नोट 100 के देगा, 1 नोट 2000 का देगा। सामान खरीदने के बाद गुणिक के पास कितने रुपए बचेंगे, तो टोटल कितने थे, 45 होते। सामान 2350 का खरीद लिया, बचे कितने बेटा, 2150। तो इस तरह से कर लेंगे। इसको इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, वैसे मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। ये एक बार आप पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके बाद देखते हैं और यहीं पे देख लेते हैं हाउ मैनी रुपीज़। अच्छा ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, ABCD ये एक पार्क दिया गया है एंड पार्क को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको इसके अंदर बताना है, क्या बताना है कि इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है, पार्क का इंटीरियर पॉइंट। नेम द शेप ऑफ द 4 पार्ट बिल्ट इनसाइड द पार्क। 4 पार्ट बिल्ट जो है उसके अंदर क्या शेप है। ए गिवन फिगर में नेम अ पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट हुज पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द पार्क एंड राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट मेक अप द शेप ऑफ द पार्क। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पार्क के अभ्यंतर बिंदु का नाम क्या होगा, पार्क के अभ्यंतर बिंदु का नाम O हो जाएगा। पार्क के अंदर बने चारों भाग किस आकृति के हैं, तो इंटीरियर पार्ट जो बने हैं वो किस आकृति के हैं। देखिए ये कैसे हैं, ये सारे के सारे ट्राइंगल हैं, तो त्रिभुज आ जाएगा, ट्राइंगल बने हैं। दी गई आकृति में रेखाखंडों में एक ऐसे युग्म का नाम लिखे जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु पार्क के अभ्यंतर में स्थित हो। तो क्या हो जाएगा, DB और AC। DB और AC ये बीच में से यहाँ सेंटर में कट रहे हैं। उसके बाद है पार्क की आकृति को बनाने वाले रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो आकृति को बनाने वाले रेखाखंड क्या हो जाएंगे, आकृति को बनाने वाले रेखाखंड हो जाएंगे आप यहाँ से AB, BC, CD और AD, ये चारों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ 75 सेंटीमीटर, 80 और 85 सेंटीमीटर हैं। उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 75 के प्रथम 2 गुणज लिखने हैं, तो 75 के एक 150 और 225 हो जाएंगे। 80 और 85 के बीच की अभाज्य संख्या 83 हो जाएगी। 80 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं आपको, ये ऐसे करके बना लेंगे। 75 और 85 के बीच की सभी भाज्य संख्याएँ लिखनी है, तो 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84 ये सारी इसकी भाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। फर्स्ट 2 मल्टीपल लिखने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट 2 मल्टीपल लिखने हैं, तो 75 के हमने ये सारा ऊपर सॉल्व कर लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, कंपोजिट नंबर कौन से हैं 75 और 85 के बीच में वो लिखने हैं। तो ये था बेटा मैथ्स का पेपर। आई होप सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और साथ में ये भी पता चल गया कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। अच्छे से इसको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाइएगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और सारे पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।